तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जनार्दन शिंदे साहब का पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में वीडियो बनाया था। उसी का ये भाग नंबर 2 है। पहला भाग नंबर देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पहला वाला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो ये दूसरा वाला कैलकुलेशन भी आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो में हमने जनार्दन शिंदे साहब के वीडियो में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझाई थी। एक तो उनकी प्रोफाइल समझी थी, जिसमें कि 14 साल की बेटी है और 7 साल के बाद में जनार्दन साहब का रिटायरमेंट भी प्लान करना था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनके एपी फंड में 53 लाख रुपया था और साथ में 39,700 रुपया हर महीने कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। तीसरा हमने इंपॉर्टेंट चीज ये बताया था कि 7 साल के बाद में जब रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है तो किस तरह से हम एक गलती के द्वारा बहुत बड़ा टैक्स जो है सरकार को चुका रहे हैं, उस टैक्स को हम कैसे बचा सकते थे, वो सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में बताई थी। अब इस वीडियो का भाग नंबर 2, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन। असली भाग जो है, असली गेम जो है, वो इसी वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। जनार्दन शिंदे साहब ने 499 रुपीज पेड करके हमसे पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विस लिया था। उसके बिहाफ में ये सारा पोर्टफोलियो जो है डिजाइन किया गया है। आप भी अगर पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आपका ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान हम बना के देते हैं। स्कैनर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर 499 रुपीज पेड करना है और जो नंबर दिखा रहा है उसके ऊपर आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा और आपका ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान हम बना के देंगे। आइए वीडियो में शुरू करते हैं। भाग नंबर 2 में सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि जनार्दन साहब की प्रोफाइल में जो गोल थे वो गोल क्या थे। पहला गोल था कि 7 साल के बाद में रिटायरमेंट आ रहा है, इसके रिटायरमेंट को हमने सेटल करना है। दूसरा गोल यह था कि 7 साल के बाद में ही बेटी की एज जो है 21 साल बन रही है, जहां पर उनकी हायर एजुकेशन का और मेरिट का खर्चा भी उनके पास आ रहा है। तो ये दोनों चीजें 7 साल के बाद में ही आ रही है। तीसरा गोल था खुद का रीसेटलमेंट। रिटायरमेंट के बाद में खुद की लाइफ जो है फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनको किसी भी और चीजों की जरूरत ना पड़े। अब मैं आपको यहां पर पूरा सिनेरियो थोड़ा सा पिछली याद करा के सारी चीजें दिखाऊंगा। जनार्दन साहब के प्रोफाइल के अंदर जो एपी फंड था, एपी फंड आज की डेट में जो है कितना है, 53 लाख रुपया, 53 लाख रुपया। और हर महीने इसमें 39,700 रुपया अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी भी एपी फंड में कटा रहे हैं। अब सर्विस की लेंथ कितनी बची है, 7 साल और बची हुई है। 23 साल सर्विस हो चुकी है, 7 साल और सर्विस करना चाहते हैं। अब यहां पर मैं आपको यह सीन बता रहा हूं कि 7 साल के बाद क्या होगा, क्या पिक्चर बना सकते हैं। अभी जैसे चल रहे थे साहब, एपी फंड कटा रहे थे 39,700 रुपया, अगर कंटिन्यू इसी में रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो 1,36,00,000 रुपया बन जाता है 7 साल के बाद में। बहुत अच्छा अमाउंट है, सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है। किसी फौजी आदमी के पास रिटायरमेंट टाइम पे 1,36,00,000 रुपया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको और ज्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, जिसमें ये तीनों गोल, रिटायरमेंट, डॉटर की मैरिज और एजुकेशन, रीसेटलमेंट, ये सब कुछ सेट किया जा सकता है। तो इनका प्लान कैसे किया आप थोड़ा सा देखिएगा। ये 7 साल का सिनेरियो है, अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूं, वो भी 7 साल का ही सिनेरियो है। यहां पर साहब के एपी फंड में 53 लाख रुपए थे। इसको हमने मैनेज करके क्या करना है, 25 लाख रुपया विड्रॉल करके म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करना है। आगे बताऊंगा सारी चीजें क्या करना है। म्यूचुअल फंड में 25 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। 25 लाख रुपया अगर हम सिर्फ 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हम अगर ये समझते हैं कि 13% साल का हमको सीएजीआर जनरेट होगा 7 साल के अंदर, 13% के हिसाब से, ये 13% के हिसाब से जनरेट होगा, तो 7 साल के बाद में जो 25 लाख रुपया लमसम इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू होगी 58,81,000 रुपया, 58,81,000 रुपया। ये मोटा मोटा आप अपने दिमाग में रखिएगा या फिर पेपर में लिख लीजिएगा, तब आपको आगे का पिक्चर समझ में आएगा कि कितना बड़ा गलती जो है हमने कर रखा है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। 25 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ 7 साल के लिए, 58,81,000 रुपया यहां पर आपके बन गया। दूसरा क्या था कि ये जो एपी फंड 53 लाख रुपया था, इसमें से हमने सिर्फ 25 लाख विड्रॉल किया है, बाकी का 28 लाख रुपया जो है एपी फंड में ही रखा है। ये 28 लाख रुपया जो है आपके एपी फंड में ही रखा है।
जरूरी नहीं है कि सारी चीजें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। हम जब फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो आपकी पूरी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। 28 लाख रुपया एपी फंड में रहने दिया है और साथ में यहां पर 39,700 जो एपी फंड कटा रहे थे उसके बदले में क्या किया, उसको कम करके सिर्फ 15,000 रुपया पर मंथ एपी फंड कटा रहे हैं। और इसको 7 साल के लिए अगर हम चलाते हैं तो यहां पर आपके एपी फंड में बनेगा 65,42,000 रुपया, प्योर सेफ, प्योर गारंटेड। यहां पर आपको समझ में आया? एपी फंड के दो भाग हमने कर दिए। 28 लाख रुपया एपी फंड में रखा हुआ है, 15,000 हर महीने कटा रहे हैं। 7 साल के बाद में आपके एपी फंड में ही आपके रिटायरमेंट के टाइम पे 65,42,000 रुपया बन जा रहा है। एक बहुत बड़ा सफिशिएंट अमाउंट है ये, कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। पहला गोल क्या था कि 7 साल के बाद जब हमारा रिटायरमेंट आ रहा है उसी के साथ में बेटी की उम्र जो है 21 साल बन जा रही है, वहां पर बेटी का हायर एजुकेशन और मैरिज का खर्चा हमको मैनेज करना है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है। अब मैं आपको ये पूछता हूं, ये जो एपी फंड हमने 28 लाख रुपया रखा था, ये 7 साल के बाद में इसकी वैल्यू बन रही है 65,42,000 रुपया। ये 65,42,000 रुपया जो है ये दोनों गोल सेट करने के लिए सक्षम है। 65 लाख रुपए में आप बच्ची को हायर एजुकेशन भी दे सकते हो, उसका मैरिज का खर्चा भी आराम से उठा सकते हो। ये बिल्कुल गारंटेड हो गया, बिल्कुल सेफ हो गया, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपका रिटायरमेंट भी इसके अंदर से मैनेज हो जाएगा। रिटायरमेंट के लिए ज्यादा चैलेंज नहीं आने वाली, क्योंकि आपका पेंशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद आपका जो पेंशन होगा 7 साल बाद, वो काफी अच्छा, मैं आगे बताऊंगा सारी चीजें। अभी खाली इतना ध्यान रखिए कि 65,42,000 रुपया जो है ये आपकी बेटी की एजुकेशन और मैरिज के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट है। अब दूसरा सीन क्या है 7 साल बाद का, एक 25 लाख रुपए का लमसम जो हमने किया था उसकी वैल्यू बन गई है 58,81,000 रुपया। उसके साथ में हमने क्या किया था, 24,700 रुपए की म्यूचुअल फंड में एसआईपी की थी 7 साल के लिए। ये 24,700 रुपया कहां से आया? ये जो एपी फंड आज की डेट में कटा रहे थे 39,700, इसको कम कर दिया और 15,000 रुपया एपी फंड में कटाया। बाकी का जो 24,700 रुपया बचा उससे हमने एसआईपी शुरू की। ठीक है। और इसके ऊपर भी अगर हमको 13% का सीएजीआर मिलता है, 13% का सीएजीआर नॉर्मल चीज है, मैं आपको बताऊंगा। अगर हम समझ लेते हैं तो 7 साल के बाद में आपकी जो एसआईपी चल रही थी उसकी वैल्यू हो जाएगी 32,97,000 रुपए। ठीक है। अब ये 7 साल का सिनेरियो है, आफ्टर 7 ईयर आपके रिटायरमेंट के टाइम पर। तो आप अभी टोटल कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके एपी फंड में कितना पैसा बना, 65,42,000 रुपया। ये इधर लिखा हुआ है टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर। एपी फंड में कितना पैसा बना, 65,42,000। लमसम में जो 25 लाख रुपया आपने म्यूचुअल फंड में किया था उसमें हम मान लेते हैं कि 58,81,000 बना, और एसआईपी जो है वो 32,97,000 रुपए बनी। इन तीनों का टोटल अगर हम करते हैं ना तो ये अमाउंट आ गया आपका 1,57,00,000 रुपया। 1,57,00,000 रुपया। अब जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको पता होगा कि जब हमने एपी फंड साहब का कैलकुलेट किया था ओल्ड प्लान के हिसाब से, मतलब कंटिन्यू चलते रहे, 53 लाख आज की डेट में एपी फंड है, 39,700 कटाते रहे, 7 साल तक चलते रहे, तो 7 साल के बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे जो टोटल अमाउंट बनता था वो बनता था 1,36,00,000 रुपया। उसके जगह पे थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग हमने किया तो 7 साल के अंदर ही आपका पैसा बन गया 1,57,00,000 रुपया। यहां तक क्लियर है? ये 7 साल का सीनेरियो है। अब मुख्य दो चैलेंज जो रिटायरमेंट और बेटी का एजुकेशन और मैरिज, ये पूरा पैसा सेफ है आपका 65,42,000 रुपया, इससे आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तीसरा जो गोल है वो गोल है रीसेटलमेंट का, खुद की रीसेटलमेंट, खुद की एक्चुअल रिटायरमेंट जो कि 60 साल मानी जाती है भारत के अंदर। आगे वाली लाइफ, आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद का जो संघर्ष है, रिटायरमेंट लाइफ है, उसको कैसे सेटल करेंगे, ये चीजें मैं आपको अभी समझाता हूं। बेटी की मैरिज और एजुकेशन का खर्चा ये आपका मैनेज हो गया। अब आपके पास 7 साल के बाद क्या चीज बची, ये लमसम में जो वैल्यू है म्यूचुअल फंड में 58,81,000 और एसआईपी में जो वैल्यू है 32,97,000, ये आपके पास में है। देखिए 65 लाख रुपया खर्च कर दिया हमने,
कहीं भी कंजूसी नहीं की है, कहीं भी हाथ अपना तंग नहीं किया है, उसके बाद भी आपके पास ये दोनों चीजें हैं। अब हम ये समझते हैं कि 7 साल के बाद में जो हमारा प्रश्न है कि रीसेटलमेंट कैसे हो पाएगा। तो सबसे पहले तो यह समझना है कि मंथली इनकम आपकी कितनी बन पाएगी। तो यहां पर देखिए आपका रीसेटलमेंट, ये जो आपका रीसेटलमेंट है 7 साल के बाद में आपके पास सिनेरियो क्या होगा। साहब के पास में पेंशन जो होगी आपकी वो कम से कम 80,000 रुपया होगी आफ्टर रिटायरमेंट 7 साल के बाद में, क्योंकि 7 साल की सर्विस बाकी है, इंक्रीमेंट भी लगना है और 8वां वेतन आयोग भी लगना है। 8वें वेतन आयोग के बाद में जो कम से कम आपकी पेंशन बनेगी वो तकरीबन 80,000 रुपए की पेंशन होगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद में अभी आपकी एज बच रही है, आप 60 साल की एज में नहीं पहुंचे, तो कुछ ना कुछ काम जरूर करता है आदमी। एक सर्विसमैन कहीं भी फ्री नहीं बैठा हुआ है। हम ये समझ लेते हैं कि आप जो भी काम करेंगे, प्राइवेट जॉब या आपके हिसाब से खेतीबाड़ी संभालो या कुछ भी करो, वहां से प्रति महीना अदर इनकम जो है 40,000 रुपया आपको मिल जाएगी। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी मंथली इनकम बन गई 1,20,000 रुपया। इतना तो हमको कॉन्फिडेंस है। अब 7 साल के बाद सिनेरियो क्या हुआ, आपके प्रति महीने की इनकम जो है 1,20,000 रुपया है, ये मान के हम चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप सभी कमेंट करके बताना कि आज से 7 साल के बाद में आपको 1,20,000 रुपया प्रति महीना मिल रहा है, तो आपका खर्चा पानी चलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान गुजारा करने के लिए कम नहीं पड़ने वाला है। और उसके बावजूद भी आपका जो कैपिटल अमाउंट आपके पास जो बचा हुआ है, जो यहां म्यूचुअल फंड में लमसम और एसआईपी दोनों किया था, वो कैपिटल अमाउंट आपके पास कितना पड़ा, 91,78,000 रुपया आपके पास में रखा हुआ है। और इससे पहले 65 लाख रुपया तो हमने दे दिया। 65 लाख रुपया तो बेटी की शादी ब्याह, उसका एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट, इन सब में खर्च कर दिया हमने। मतलब मदहोश होके खर्च किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके बाद भी यहां पर 91,78,000 रुपया आपके पास है। ये तो 7 साल का बाद। अब इसी चीज को हम 20 साल के लिए जो है ना कन्वर्ट कर रहे हैं। आज से 20 साल के लिए कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये साहब का जब पोर्टफोलियो आया है 2026 से 20 साल का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये जो म्यूचुअल फंड में हमने लमसम और एसआईपी रखी थी, 7 साल के बाद तो उसकी वैल्यू ये है। इसी चीज को 13 साल और, यानी कि टोटल 20 साल के लिए इसको चला देते हैं, क्योंकि खर्चे की जरूरत नहीं है। 1,20,000 रुपया तो आप कमा रहे हो आराम से महीने का, और बाकी बेटी का शादी ब्याह सब कुछ हो गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 20 साल के बाद में सिनेरियो क्या होगा, उस सफर को थोड़ा सा देखते हैं। असली गेम अभी मैं आपको समझाता हूं, असली खेल क्या होने वाला है। यहां पर देखिए 20 साल का हमने एक सिनेरियो लिया है। इसके बीच में एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं, जब साहब की प्रोफाइल थी उसमें 14 साल की एक बेटी थी और बेटा जो था वो 6 साल का था। 7 साल के बाद में उस बेटे की एज हो गई है 13 साल। अब साहब के पास एक चीज ये भी है कि बेटे का भविष्य भी सेट करना है। और यहां पर एक और चीज मैं याद दिला दूं, सुकन्या समृद्धि योजना में साहब इन्वेस्ट कर रहे थे प्रति साल 40,000 रुपया। उसकी मैच्योरिटी 2037 में होगी, जहां से आपको तकरीबन 18 लाख रुपया मिल जाएगा 2037 में। ये थोड़ा सा एक बीच में आप याद रखिएगा। अब जब हम 20 साल म्यूचुअल फंड को लमसम अमाउंट और एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं, तो 20 साल के बाद में आपका जो लमसम है उसकी वैल्यू बनेगी 2,88,00,000 रुपया। 2,88,00,000 रुपया। और जो एसआईपी था उसका बनेगा 2,56,50,000 रुपया। ठीक है, इन दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास टोटल कॉर्पोरेस, ये 60 साल की एज में टोटल कॉर्पोरेस बन गया आपका 5,44,57,000 रुपए। 5,44,57,000 रुपए। ठीक है, और इसके बीच में ये जो बेटे का जो भविष्य है वो भी सब कुछ मैनेज हो गया। कैसे मैनेज हो गया, 2037 में यहां से 18 लाख रुपया सुकन्या समृद्धि से आपको मिला। इसके अलावा ऑलरेडी 91 लाख लेकर आप म्यूचुअल फंड में चल रहे थे। बीच में कहीं भी जरूरत पड़ी तो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए आप सपोर्ट कर सकते थे। महीने की इनकम जो है आपकी 1,20,000 रुपए है, जो कि पूरी की पूरी आप खर्च नहीं कर पाओगे, उसमें भी बचेगा। इसके बावजूद भी आपके पास 5,44,00,000 रुपया बन चुका है 60 साल की एज में। अब पूरे वीडियो का सार जो है, समरी जो है, वो मैं आपको समझाता हूं। क्या किया हमने समरी में, सबसे पहले तो हमने सीखा कि टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से आप इसी एपी फंड को लेके बहुत ज्यादा टैक्स पे करने वाले हैं।
उस टैक्स सेविंग को करने के लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है म्यूचुअल फंड को। लोगों को पता नहीं है, म्यूचुअल फंड में आप 0% टैक्स करके भी अपना पैसा बचा सकते हो। उसके कई सारे तरीके हैं, हमने चैनल के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, आप स्क्रॉल करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टैक्स बचाने का सबसे बड़ा उपाय आज की डेट में भारत में है म्यूचुअल फंड। तो टैक्स भी हमने बचाया, उसके बाद में हमने अपने सारे गोल अचीव कर लिए। गोल हमारे क्या क्या थे, ये वाले 7 साल के बाद रिटायरमेंट होने वाला था, 7 साल के बाद ही बच्ची की एजुकेशन और मैरिज होने वाली थी, तीसरा अपना खुद का रीसेटलमेंट, ये तीनों गोल हमने अचीव कर लिए। तीसरा फाइनेंशियल फ्रीडम आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ऐसी एज में पहुंच जाते हो 60 साल की एज में और भगवान की दया से सब कुछ सही सलामत चल रहा है, तो उस समय पे आपका शरीर ये सक्षम नहीं होता कि कहीं जाके काम करो, आपको लगता है कि मैं आराम करूंगा और अपना रिटायरमेंट ऑलरेडी चलना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमने हासिल कर लिया क्योंकि 5,44,00,000 रुपए की वैल्यू आपके पास उस समय पे होगी। और चौथा इंपॉर्टेंट, आपने डॉटर का भी फ्यूचर सेट कर लिया और आपने अपनी बेटे का भी, सन का भी फ्यूचर जो है सेट कर लिया। सारी की सारी चीजें एक सही डिसीजन और सही फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आप कर सकते हैं। हम हजारों बार यही चीजें सोचते हैं कि थोड़ा पैसा और होगा उसके बाद में मैनेज करना शुरू करूंगा, बिल्कुल गलत बात है। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम यू व्हाट यू हैव। आपके पास जो चीजें अभी है वहीं से आप स्टार्ट करके अपने आने वाले समय के भविष्य बना सकते हैं। पोर्टफोलियो डिजाइनिंग, पोर्टफोलियो प्लानिंग, यहां पर आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो हमने साहब को पर्सनली कॉल करके बता दिया है। वो एक लंबा सब्जेक्ट है, सभी की प्रोफाइल अलग अलग होती है, सभी के लिए फंड्स भी अलग अलग होते हैं, उसका बैलेंसिंग भी अलग अलग होता है। तो यहां पर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होती है। फिर एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो स्कैनर जो दिख रहा है उसके ऊपर जस्ट 499 रुपीज पेड करना है और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा और आपकी सारी लाइफ की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो हम आपको बना के दे देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, सभी फौजी भाइयों तक पहुंचाएगा। नमस्कार, जय हिंद।